Welcome once again, myself Saket Sahu, and today again we are going to start न्यू टॉपिक इन आर सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि कैपेसिटेंस हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा जो नया टॉपिक है, अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही पार्ट चल रहा है इस सीरीज में। तो सबसे पहले हमने जो पार्ट कवर करा था लास्ट क्लास में, वो करा था हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कवर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंगल कंडक्टर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने लास्ट क्लास में ये बात अंडरस्टैंड कर ली थी कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, या किसी कंडक्टर का किसी मीडियम में रखने से क्या प्रभाव पड़ता है, कि हमें पता था लास्ट क्लास में हमने ये रिवाइज करा था कि भाई एक कंडक्टर है, अगर किसी में मीडियम में रख देता हूं और वो मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक पोलर मीडियम होता था, जिनको नहीं पता है वो मेरी लास्ट वीडियो जाके देखे। तो डाइलेक्ट्रिक पोलर मीडियम में किसी कंडक्टर को जब हम रखते थे तो उस पर चार्ज कैसे स्टोर होता था, कितना स्टोर होता था, ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। बेटा थोड़ा सा अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले से ही रिमाइंड करा दूं कि मैं इस बात पे बिल्कुल भी डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। अभी तो मैं सिर्फ कंडक्टर पे चल रहा हूं, तो कंडक्टर की बात कर रहा हूं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सिंगल कंडक्टर। तो अभी हम समझेंगे कि एक सिंगल कंडक्टर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो सिंगल कंडक्टर का मतलब क्या है, मैंने क्या समझा था कि ये कंडक्टर लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बना के बताया था, और इस कंडक्टर में मैंने चार्जेस भी स्टोर कराए हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने ये बात पॉइंट आपको करके बताई थी कि बेटा ये जो कंडक्टर है, मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस है कि भाई मुझे इस पे चार्ज को स्टोर कराना है, ये मेरा पर्पस है, तभी तो मैं इतनी बड़ी राम कहानी पढ़ रहा हूं। तो अगर ये मेरे पास कंडक्टर है और मैंने इस पे चार्ज स्टोर कराया, स्टोर मतलब मैं इस पे चार्ज देता गया, पर मैंने लास्ट क्लास में ये डिस्कस करा था कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ब्रेक करने तक ही स्टोर हो पाएगा, यही हमने पढ़ा था। तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि चार्ज स्टोरेज ऑन दिस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। यह बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट में, मैंने आपको दो केसेस दिए थे। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर में बिल्कुल अच्छी तरह से डिपेंड करता है कि उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पे निर्भर करता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये भी हम बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर चुके थे कि अगर मीडियम बदलता चलेगा तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की क्षमताएं बदलती चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंगल कंडक्टर। तो बेटा लिमिटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब हम ये समझेंगे कि यार चलो मैंने एक कंडक्टर पे चार्ज स्टोर कर लिया, एक सिंगल कंडक्टर, चलिए भाई साहब कर लिया, अब आगे पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों मैं डबल कंडक्टर यूज करता हूं। कई जगह आपने सुना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल शेल कैपेसिटर होता है, तो दो दो पार्ट या पेयर्स क्यों यूज करे जाते हैं, क्यों मैं सिंगल कंडक्टर का यूज करके ही चार्ज स्टोर, मेरा पर्पस तो सॉल्व हो रहा है। पर बेटा ऐसा नहीं है, यहीं पर आता है उसका लिमिटेशन। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि किसी भी कंडक्टर पे जब आप चार्ज को स्टोर करते हो तो आप स्टोर तो कर देते हो, पर वो चार्ज बहुत देर तक उस कंडक्टर पे ठहरता नहीं है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिटेंशन। हम चार्ज को रिटेंट नहीं कर पाते हैं, या चार्ज रिटेंशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप चार्ज को स्टोर तो कर लोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। बहुत बड़ी समस्या थी जिसने इस बात को आगे बढ़ाया कि यार अपने इसको सॉल्यूशन कैसे करें। दूसरा क्या प्रॉब्लम थी, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहां पर बेटा, कि चार्जेस डिफ्यूजेस फास्ट फ्रॉम द सरफेस, सो चार्ज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो मतलब कहीं ना कहीं आगे की डिस्कवरी के चांसेस पूरे बन रहे थे। इसी बहाने किसी और साइंटिस्ट ने क्या करा कि एक और पेयर ऑफ कंडक्टर पास में ला दिया, जो हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। बट इसके पहले हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो है चार्ज वर्सेस पोटेंशियल रिलेशन। 2 मिनट में आपको समझा रहा हूं, मैं फिर से वापस आता हूं इस कंडक्टर पे। ध्यान से देखिए, ये कंडक्टर है मेरे पास और इस कंडक्टर पे मैंने चार्ज को स्टोर करके रखा है। अब ध्यान से समझना, ये चार्ज जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाई करी थी तो कंडक्टर पे चार्ज में जादू से तो लाऊंगा नहीं। दैट मींस मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को ला रहा हूं और यहां पर स्टोर कर रहा हूं, इंफिनिटी से ला रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, ला रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, जिसके कारण मैंने इतने सारे चार्जेस स्टोर कर दिए। इसका मतलब ये जो सारे के सारे चार्जेस आए हैं वो सारे के सारे चार्जेस कहां से ला रहा
रहा हूं मैं इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से लाने में एक मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, और ये जो मेहनत करनी पड़ रही है, चार्ज वहां पर जाके स्टोर हो जा रहा है, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और इसमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं। मतलब मैं जो काम कर रहा हूं इन्फिनिटी से सरफेस तक चार्ज को लाने में, वो मेहनत कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो बेटा यहां पर जैसे ये चार्ज स्टोर हो जाता है, मुझे पता है ये चार्ज पैदा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज को रख दूं, तो या तो वो दूर जाएगा या इधर जाएगा, कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मूव क्यों करता है, मूव इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास वो ताकत है, मतलब वो एनर्जी है जिसके कारण वो चार्जेस को मूव या अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। दैट मींस जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक एनर्जी भी अवेलेबल होगी। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, फिर से कनेक्ट कर रहा हूं। ये जो कंडक्टर है, इस पे इतने सारे जो चार्जेस अवेलेबल है, मैं इंफिनिटी से ला के इस पे स्टोर कर रहा था, और मेरी जो मेहनत है वो कहां जा रही थी, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में स्टोर्ड हो रही थी। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये जो कंडक्टर है, इस पे जो चार्जेस स्टोर्ड है, ये एक्चुअली में चार्जेस तो स्टोर्ड है, पर इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स में निकल रही होंगी रेडियली आउटवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में अगर कोई दूसरा चार्ज ला दूंगा, तो या तो वो रिपेल कर जाएगा या अट्रैक्ट कर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। दैट मींस ये अगर कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्जेस हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। ये बात आपको समझ में आई? अब देखो मैं क्यों बात बोल रहा था आपसे। तो जैसे ही मैंने यहां पर लाके मेहनत जो करी, देखो ध्यान से, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, आपने पोटेंशियल पढ़ा था। पोटेंशियल क्या होता है कि एक चार्ज को, क्यू चार्ज को लाने में यहां से यहां तक जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो एक यूनिट चार्ज को लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो बनेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ऐसे करते करते मैंने जो एनर्जी है, वो पोटेंशियल के टर्म्स में बात कर सकता हूं कि इस जगह का, इस कंडक्टर का एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और जितना चार्ज लाऊंगा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, जो भी चार्ज आप ला रहे हो उस कंडक्टर के ऊपर, क्या वो उस कंडक्टर पे डेवलप होने वाले पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल सही बात है। अब होता क्या है, जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, तो एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम C बोलेंगे। ध्यान रहे, मैं अभी कैपेसिटेंस नाम नहीं यूज कर रहा हूं, या मैं उसको समझ नहीं रहा हूं। बेसिकली ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कांस्टेंट। मैं आपको अभी भी नहीं समझा रहा हूं कैपेसिटेंस क्या होता है। अभी मैथमेटिकली मैंने कुछ डिराइव कर लिया है कि हाँ भाई ठीक है, ये कैपेसिटेंस होता है। मैं कुछ चीजें अंडरस्टैंड करूंगा। जैसे मान लीजिए नोट है, चार्ज स्टोर्ड ऑन कंडक्टर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ये भी बता चुका हूं। अब ध्यान से समझना, कैपेसिटेंस तो मैंने ये मैथमेटिकली डिराइव करा है। अब होता क्या है कैपेसिटेंस, एक्चुअली में द एक्सटेंट अप टू व्हिच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे जो मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर कर दिए हैं, इन इलेक्ट्रिक चार्जेस की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, मतलब ये जो एनर्जी है इस कंडक्टर के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इसको मैं कितने हद तक या कितने एक्सटेंट तक यूटिलाइज कर सकता हूं, इट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ या फिनोमेना ऑफ कैपेसिटेंस। ये बात आपको समझ में आई? मतलब किसी भी कंडक्टर की एनर्जी को कितने हद तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूं या कैसे कैसे स्टोर कर सकता हूं, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। को दूसरे टर्म्स में कैसे समझेंगे, जैसे मान लो भाई सुबह सुबह 5 बजे नल आता है, तो नल आता है तो नल का पानी दिन भर तो आएगा नहीं, 15 मिनट के लिए आएगा, तो हम बाल्टी भर भर के रख लेते हैं ना। तो बिल्कुल सेम चीज है कि हमारे पास एनर्जी तो, चार्जेस तो हैं, बट ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया ये तुरंत डिफ्यूज हो जाते हैं सिंगल कंडक्टर से चार्जेस। तो अब मैं इसको कितने एक्सटेंट तक इस्तेमाल कर सकता हूं रोक के, इस कॉन्सेप्ट को ही मैं क्या बोलता हूं, कैपेसिटेंस बोलता हूं। और जो भी डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस का यूज करा जाता है, जो डिवाइसेस के अंदर, मतलब जैसे वो बाल्टी होगी जिसके अंदर पानी रख के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी की बाल्टी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कैपेसिटर डिवाइस। और उसके अंदर जो पानी गया उसको हम क्या बोलेंगे, हम उस पानी को जब इस्तेमाल करेंगे अपने काम के लिए, नहाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा हल्की सी हिंट दी, अभी भी अपन डेप्थ में नहीं गए हैं कैपेसिटेंस के, आपको फील अभी नहीं आने वाला है, अभी देखते हैं अपन, बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे। कैपेसिटेंस ये है, कैपेसिटर ये है। कैपेसिटेंस हम समझ चुके हैं, phenomena of storing energy and utilizing that energy from a device called capacitor, and the phenomena of utilization of energy is called capacitance. Now मैथमेटिकली मैंने बात करी, Q बराबर CV मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। Q होता है चार्ज स्टोर्ड ऑन कंडक्टर, ठीक है। V वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू कंडक्टर, मैंने बहुत डिस्क्राइब लेवल पे लिख दिया है कि पोटेंशियल क्या होता है, Q चार्ज को लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ रही है तो एक यूनिट चार्ज को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि सिंगल कंडक्टर में चार्ज तो रिसाइड कर ही नहीं सकता बहुत समय तक, तो हम यूटिलाइज कर नहीं सकते। दैट मींस अगर मतलब हम कोई ऐसा सोर्स ले रहे हैं जिस सोर्स से वो सोर्स ही खत्म हो जाएगा तो हम उसको यूटिलाइज क्या करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया, डबल कंडक्टर्स लिए गए। बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये, दो कंडक्टर्स मैंने लिए और इस कंडक्टर में मैंने एक स्विच लगाया और इस स्विच से मैंने एक बैटरी कनेक्ट करी। ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। अब जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो बताओ जरा क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज करा तो देखो जरा जल्दी से, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है ना। तो हम क्या सीखते हैं, हमें पता है कि प्लस प्लेट क्या करती है, प्लस प्लेट के बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, या हम जिसको बोल सकते हैं ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या ये प्लस प्लेट अगर मैं स्विच क्लोज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करेगी तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते चले जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स कितने खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स उतने खींचेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर होके ये डिमांड कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ट्रांसफर होके इधर चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर स्टोर हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम बहुत बचपन बेसिक्स पढ़ चुके हैं तो कंडक्टर्स के। अब देखते हैं, जैसे ही बेटा मैंने आपको चार्जेस सारे इधर क्यों बनाए, मैंने पूरे सरफेस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंडक्टर से जैसे ही एक दूसरे के पास में आएंगे एक दूसरे को पुल करेंगे चार्जेस और ये सारे इधर और इधर शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। अब देखिए, तो जैसे ही मैंने बैटरी लगाई ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे शिफ्ट होकर इधर स्टोर हो गए और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर स्टोर हो गए। अब इसमें क्या हुआ, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी ही है ना। तो जैसे ही मैं देखूंगा, जैसे ही मैंने दो कंडक्टर्स रखे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और जहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो अगर मैं कोई छोटा सा चार्ज लाके इधर छोड़ दूं तो क्या वो मूव करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वहां पर फोर्स लगेगा। फोर्स से मतलब एनर्जी है, क्योंकि F बराबर du/dx होता है कि नहीं होता। तो देखो जहां पर कंजर्वेटिव फील्ड है वहां पर एनर्जी है। अब देखते हैं, अब देखो बेटा सिंगल कंडक्टर में क्या था, सिंगल कंडक्टर में मुझे प्रॉब्लम थी कि चार्ज रिसाइड नहीं कर पा रहा है। पर अब क्या होगा कि जैसे ही मैं डबल कंडक्टर रखूंगा, उन डबल कंडक्टर के अक्रॉस जैसे ही मैंने पोटेंशियल का डिफरेंस लगाया तो चार्जेस स्टोर हो गए और चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर ली। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बेटा, इन चार्जेस को बांध के रखेगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को होल्ड करके रखेगी, जाने नहीं देगी, जो कि प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं थी। ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर थी, इसके अंदर चार्जेस डिफ्यूज हो जा रहे थे, बट इसके अंदर चार्जेस कोई भी डिफ्यूज होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आया कि मुझे जब स्टोर करके यूज करना है किसी एनर्जी को तो पहले उस लायक बनाना तो पड़ेगा कि वो स्टोर रह पाए। तो हमने डबल कंडक्टर जब लगाया कि अगर मैं क्या करूं कि एक पोटेंशियल लगा दूं दो कंडक्टर के अक्रॉस, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। ध्यान रहे, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पर आप देखो नेट चार्ज पहले कितना था, जीरो था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेट चार्ज पहले जीरो था, अभी नेट चार्ज कितना है, अभी भी जीरो है। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लेना कि कैपेसिटर बताया नहीं आपको मैंने कि कंडक्टर के अंदर जब भी मैं स्टोरेज यूज करता हूं, नेट चार्ज पहले भी जीरो था और फाइनल चार्ज अभी भी जीरो है। मतलब मैं चार्ज तो स्टोर कर ही नहीं रहा हूं, बल्कि चार्जेस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा हूं, जो एनर्जी को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी कहता हूं। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखो, ये जो कंडक्टर का पेयर है, ये जो कंडक्टर का पेयर है, इसी पेयर को मैं बोलता हूं कैपेसिटर।
इसी पेयर को मैं बोलता हूं कैपेसिटर। तो अब समझ में आ गई ना सिंगल कंडक्टर क्यों यूज नहीं करता हूं, डबल कंडक्टर यूज करने में मेरे पास क्या बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है जो हम अभी समझेंगे। देखिए आप आपने क्या सॉल्यूशन करा इन दोनों कंडक्टर ने, विथ टू कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इजीली एंड चार्जेस इजीली कैन बी सस्टेन्ड। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, मैथमेटिकली चार्ज, देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है मदर फॉर्मूला, ये बिल्कुल पेरेंट फॉर्मूला है किसका, कैपेसिटेंस का। मतलब अगर कोई कंडक्टर है और उस पर चार्ज लाकर मैंने स्टोर करा है और ये उसका पोटेंशियल डेवलप्ड है तो वो बराबर होगा C इंटू वी के। क्यों बराबर C इंटू वी। अब पर दो कंडक्टर में मैं कैसे बात करूंगा, तो देखो ये दो कंडक्टर है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक्चुअली में क्या करा, बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं अगर इसके ऊपर Q चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस Q चार्ज आएगा, क्योंकि जितना चार्ज यहां से घूम के गया वही तो इधर गया। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एक कंडक्टर पे मैंने यहां से चार्ज ट्रांसफर करके यहां पर ला दिया, तो एक्चुअली में मैंने लेट से डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर करा, डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर करा। तो ऐसे दो कंडक्टर्स के केस में मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, डेल्टा क्यू ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी जहां पहले जो V आ रहा था वो विद रेफरेंस टू इंफिनिटी ला रहा था, और अब मैं जो V यूज करूंगा डेल्टा V वो यूज करूंगा V प्लस माइनस V माइनस, क्योंकि अब मैं जो बात कर रहा हूं यहां से चार्ज उठा के यहां डाल रहा हूं, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इतना ही तो मैंने वर्क करा। अगर मैं पोटेंशियल माइनस कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिट चार्ज को इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में लाने में जो मेहनत हुई वही तो पोटेंशियल। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं कि ये जो बैटरी जितना काम करेगी ना, ये बैटरी जितना काम करेगी उतना ही काम स्टोर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के रूप में इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर। वर्क डन बाय बैटरी इज ओनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। अब देखते हैं, तो जैसे ये चार्ज यहां से यहां पर गया तो मैंने Q ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V लिख दिया। तो सिंगल कंडक्टर में मैं Q बराबर CV यूज करूंगा, और जब पेयर ऑफ कंडक्टर आ जाएगा तो मैं कैसे कॉन्सेप्ट लिखूंगा कि एक कंडक्टर से मैं कितना चार्ज ट्रांसफर करा, डेल्टा Q ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू C। C इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मींस इस कंडक्टर की क्षमता, ये जो पेयर ऑफ कंडक्टर्स है ना इनकी क्षमता, ताकत, ये एनर्जी को जो इसके बीच में इसको इस्तेमाल करने की क्षमता। तो Q डेल्टा Q ट्रांसफर्ड बराबर C इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ V प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ V माइनस, क्योंकि मुझे डिफरेंस लिखना है। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो तो अब देखो ध्यान से समझना बात को कि मैंने ये समझ लिया कि मैथमेटिकली पेयर ऑफ कंडक्टर्स में कैसे इस्तेमाल करनी है चीजों को। अब देखते हैं अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने डेल्टा V लिखा तो सिंगल कंडक्टर में क्या था, सिर्फ V था, है ना। अब जैसे ही मैंने एक कंडक्टर उसके पास में ला दिया तो क्या नेट पोटेंशियल ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल था, अभी एक नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल आया, तो ये जब माइनस होगा नेट पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो नेट पोटेंशियल जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू सिंगल कंडक्टर, नेट पोटेंशियल इज डिक्रीज। तो आप बताओ जैसे डेल्टा V डिक्रीज होगा तो C बराबर Q ट्रांसफर्ड अपॉन डेल्टा V। तो डेल्टा V डिनोमिनेटर छोटा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अभी समझा है कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, इट इज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। मतलब मैं सिंगल कंडक्टर की बजाय दो कंडक्टर इस्तेमाल करूंगा, जिसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे बेनिफिट में आ रही हैं। दो कंडक्टर्स इस्तेमाल करने से क्या हो पा रहा है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि हमें दो कंडक्टर स्टोर करने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को हम बचा पा रहे हैं, उसको बांध के रख पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम चार्जेस ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। नेट चार्जेस तो जीरो है, तो एक कंडक्टर पे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो इस पे भी ज्यादा स्टोर होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी तो हमारा ज्यादा यूटिलाइजेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि मैं क्यों डबल कंडक्टर्स यूज करता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कंक्लूजन। ये पूरी क्लास जो आज हमने ऑर्गेनाइज करी है इसका कंक्लूजन क्या था,
इसका कंक्लूजन ये है कि यार मैं डबल कंडक्टर्स क्यों इस्तेमाल करता हूं। अभी भी डबल कंडक्टर्स मतलब कैपेसिटेंस। अब ये देखो, इसको मैं क्या करता हूं, वी वांट टू स्टोर चार्जेस ऑन कंडक्टर देन ऑलवेज अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स आर बेटर एज कंपेयर टू अ सिंगल कंडक्टर। दोनों रीजंस मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिए बेटा। ये चीज दिमाग में क्लियर होना कंपलसरी है। अगर ये चीज क्लियर है तब आपको फील आना चालू होगा कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि आगे पता है क्या होने वाला है। अब जैसे मैंने ये समझ लिया कि यार कंडक्टर पेयर में आता, पेयर ही पेयर की बात होगी, क्योंकि जब मुझे पता चल गया इससे बेटर सिस्टम ये है और ये तो हमारे किसी काम का ही सिस्टम नहीं है, तो हम आप पेयर में ही बात करेंगे। जो मैं अभी आपको बता रहा था, स्फेरिकल शेल कैपेसिटर हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा, वायर कैपेसिटर हो जाएगा, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। ये सारे कैपेसिटर हम स्टडी करेंगे पेयर में। क्यों करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी आपको फीलिंग नहीं आई है। देखो अभी ये सब है ना विजुअल चीजें, मतलब इमेजिनेबल चीजें। अभी प्रैक्टिकल आपने कैपेसिटर नहीं देखा है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको लिटरली फील आएगा कि कैपेसिटर होता क्या है, उसकी फीलिंग क्या है और प्रैक्टिकली में कहां इस्तेमाल होता है और उसका यूज क्या है, जो मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है। देखिए डिस्कवरी ऑफ कैपेसिटर कैसे होगी और लेडिंग जार क्या होता है, कैपेसिटेंस वर्सेस बैटरी क्या होता है, विजुअलाइजेशन, ये सारा पार्ट अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।